ठीक है, तो मैं चाय पीकर बताती हूँ कि किसकी चाय सबसे अच्छी है। अरे वाह रिद्धि, चाय तो सच में बहुत अच्छी है। मैंने तो खाई था मम्मी जी, आपकी फेवरेट जो है। अब है इस चाय की बारी। तुम्हारी चाय भी शिखा बहुत अच्छी है। थैंक यू मम्मी जी। ईशु, चाय छान कर नहीं लाई क्या? इसमें कुछ पड़ा हुआ है, अच्छे से नहीं छानी? नहीं मम्मी जी, मैंने तो। मम्मी जी, चाय बनानी नहीं आती है इसको, आपको पता नहीं है क्या? आपने तो खामखा बोल दी चाय बनाने के लिए। अरे हम दोनों बना तो रही थी, पता नहीं क्यों इसको खामखा बीच में ला दिया आपने। देखिए कैसी चाय बनाई है, पीने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, शक्ल ही बता रही है। छी। मम्मी जी, मैंने बिल्कुल ठीक से बनाई। अरे बस करो तुम, सफाई देने की जरूरत नहीं है। जब देखो बहस करना शुरू कर देती हो। बस ये काम तुमसे बहुत अच्छे से आता है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम किस तरह से काम करती हो और किस तरह से नहीं। बताने की जरूरत नहीं है। और ये चाय देखकर अब मेरा पीने का भी मन नहीं कर रहा। देखो, तुम्हारी ये परीक्षा पूरी हुई और दूसरी परीक्षा के लिए मैं थोड़ी देर बाद तुमसे यहीं पर मिलूंगी। तब तक के लिए तुम तीनों अपने अपने कमरे में जाओ। जी। देखो बहू, ये है तुम्हारी दूसरी परीक्षा और अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने ये आलू क्यों मंगवाए हैं और मैं क्या करवाना चाहती हूँ। तो मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, सब्जियां काटनी हर किसी को आती है, हर कोई अपने अपने हिसाब से सब्जियां काटता है, पर मुझे देखना है कि मेरे घर की बहुएं किस तरह से सब्जी काटती है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये आलू अच्छे से छीलना है, उसके बाद में इसको कट करना है और जो जितनी सफाई से करेगा वो जीत जाएगा। ठीक है? जी जी मम्मी मम्मी जी। जी। तो शुरू हो जाओ। स्टॉप। अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि किसने क्या किया है। सबसे पहले शिखा की प्लेट पर आते हैं। शिखा, बेटा जरा प्लेट की तरफ देखना और मुझे बताना कि इसमें छिलके और आलू कहाँ है। कुछ पता ही नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है सब कुछ मिक्स कर दिया या फिर छिलके छीले ही नहीं है। तो क्या मुझे बताओगी कि ये क्या किया है तुमने? मम्मी जी देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब ये देखिए, ये चाकू है, ये पिलर है, अब इससे बड़ा सब्जी कैसे कटेगी? ऐसे ही कटेगी, तो मैंने काट दी। पर ये पिलर तो तुम अपनी मर्जी से लेकर आई हो, मैंने तो तुम्हें नहीं दिया और तुम सारी कमियां इसमें निकाल रही हो। तुम्हें पता है पिलर से ना बहुत अच्छे आलू छीले जाते हैं, पर तुम्हें तो इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है। कर भी क्या सकते हैं। रिद्धि, बेटा जरा अपनी प्लेट की तरफ देखना और मुझे बताना कि हमारे घर में ऐसा कौन शख्स है जो आलू की छिलके वाली सब्जी खाता है। इवन हमारे घर का तो बच्चा तक ये सब्जी पसंद नहीं करता। मम्मी जी, वो क्या है ना, मेरी मम्मी बोलती हैं कि छिलके वाली आलू की सब्जी खानी चाहिए क्योंकि आलू के छिलकों में ना प्रोटीन होता है, इसीलिए मैंने ऐसे ही काट दिए। वो तो मुझे भी पता है कि छिलकों में प्रोटीन होता है, लेकिन हमारे घर में कोई नहीं खाता और शायद तुम लोगों ने मेरी बात को अच्छे से नहीं सुना। मैंने कहा था कि पहले इसको छीलना है, उसके बाद में कट करना है, पर तुम दोनों को मेरी बातें तो सुनाई ही नहीं देती, अपनी मर्जी करनी होती है। और ईशु,
अब ईशु की प्लेट की तरफ देखो, उसने कितनी सफाई से आलू को छीला है और ये होता है बिल्कुल सही तरीका। बेशक वो उसे कट नहीं कर पाई, लेकिन उसने किया है, क्योंकि जो भी काम हम सफाई से करते हैं उसमें वक्त लगता है। अब इससे ये तो साफ हो गया कि इस परीक्षा में ईशु ही विनर है, और तीसरी परीक्षा के लिए मैं थोड़ी देर बाद मिलूंगी। जी। तुम लोग अपनी अपनी मर्जी से जो भी गिफ्ट लेना चाहते हो तुम उठा सकते हो, जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। तुमने उठा लिया है तो जरा खोल कर देखो। मम्मी जी, ये क्या इतने बड़े डिब्बे में ये 2 हरी मिर्ची, ये इसमें क्या कर रही हैं? और मम्मी जी, मेरे डब्बे में तो 1 रुपए का सिक्का निकला है, ये क्या? तो इसमें मेरी गलती क्या है? अरे तुम लोगों ने अपनी मर्जी से ये बॉक्सेस उठाए हैं, मैंने तो तुम्हें नहीं दिए। ऐसा नहीं होता मम्मी जी, आपकी गलत बात है। आपने एक तो हमारे आगे इतने बड़े बड़े डब्बे रख दिए, तो हमें तो यही लगेगा ना कि इनमें कुछ तो अच्छा होगा, और आपने मेरे बॉक्स में 1 रुपए का सिक्का रखा है। इससे अच्छा तो इनाम ही ना देते आप। सही में मम्मी जी, रहने ही देते। तुम्हें जो भी मिला है ना, तुम्हारे मतलब का मिला है, बिल्कुल एकदम बढ़िया। और अगर मैं तुमसे ज्यादा कुछ कहूंगी तो शायद तुम दोनों को बहुत बुरा लगेगा कि मम्मी जी ने हमें ऐसा क्यों बोला। पर शिखा, मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये जो मिर्ची है ना, अगर तुम अपनी जुबान में थोड़ी सी मिठास घोल लोगी, जो मिर्ची की तरह बहुत तीखी है, तो शायद वो थोड़ी सी मीठी हो जाए। ये सही रहेगा तुम्हारे लिए। और रिद्धि, तुम्हारी नजर हमेशा इस घर की प्रॉपर्टी के ऊपर रहती है। तुम सोचती हो कि सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही तो तुम्हें इस घर से कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल इस सिक्के की तरह। और ईशु बेटा, खोल कर देखो, क्या देख रही हो सकता है तुम्हें भी मुझसे कोई शिकायतें हो, वो दूर हो जाएंगी। जब तुम्हें सिक्का और मुझे मिर्ची मिली तो इसे भी ये कुछ मिला होगा, अदरक, आलू, प्याज। सनस्क्रीन मिली। 1 मिनट, ये क्या इस बॉक्स में घर की चाबियां? मम्मी जी, ये क्या मतलब हुआ? ना इससे कोई ढंग से काम होता है और आपने इसे घर की चाबियां दे दी, क्या मतलब हुआ इसका? मम्मी जी, दिस इज नॉट फेयर। आपको अच्छे से पता है कि इसने चाय कैसे बनाई थी, और उसमें पता नहीं क्या डाल दिया था, और इसको अच्छे से पता है कि आप बीमार रहती हैं, आपको शुगर है, और उसके बाद भी इसने ऐसी हरकत की, और उसके बावजूद आप इसे चाबियां दे रहे हैं पूरे घर की। हाँ, दी मैंने इसे चाबियां, और अच्छा हुआ तुमने वो चाय वाली बात मुझे याद दिला दी, मैं तो भूल ही गई थी। उस बारे में भी बात करते हैं। जब तुम इसकी चाय बिगाड़ रही थी ना दोनों, तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। पर मम्मी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये जिम्मेवारी दीदी को दे दीजिए, क्योंकि ये मुझसे बड़ी हैं और इस घर का अच्छे से ख्याल रख सकती हैं। मुझसे कोई गलती हो गई या कुछ भी। देखो ईशु, मैंने जो भी किया है ना, बहुत सोच समझ कर किया है, और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तुम ये घर बहुत अच्छे से संभालोगी। और रही इन दोनों की बात, तो इन दोनों से काम भी तुम्हें ही करवाना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इधर आओ बेटा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। अब और बेइज्जती करवानी है, ये चले।